विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य में या जीव द्रव्य में पाए जाने वाले कुछ निर्जीव पदार्थ। बहुत सारे निर्जीव पदार्थ होते हैं या उपापचयी पदार्थ पाए जाते हैं अपने जीव द्रव्य या जो कोशिका द्रव्य है, तो उनको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य अंतर्वेशन, या इनको हम कहेंगे जो निष्क्रिय पदार्थ है अपने कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य के अंदर जो पाए जाते हैं, या इनको अपन कहते हैं सेल इंक्लूजन से। तो ये मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं अपने जीव द्रव्य के अंदर। कुछ पदार्थ होते हैं जो सेल अपने निर्माण में और संचित करते हुए उनको रखती है, तो उनको तो हम कहेंगे संचित पदार्थ। जो खुद शरीर है, सेल है, अपना निर्माण करती है और उनको संचित रखती है। कुछ सेल है वो जीव द्रव्य कुछ पदार्थों को स्रावित करता है, तो उनको स्रावी पदार्थ कहेंगे। और कुछ पदार्थ जो उपापचय क्रिया होती है अपने सेल के अंदर, तो उसमें कई अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, तो उनको उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के निष्क्रिय पदार्थ अपने जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, जिनको सेल इंक्लूजन भी कहा जाता है। ये जो निष्क्रिय निर्जीव पदार्थ हैं, तो निष्क्रिय या जो निर्जीव पदार्थ हैं, निष्क्रिय निर्जीव पदार्थों को मेटाप्लाज्म या इनको ड्यूटोप्लाज्म भी कहते हैं, प्लाज्म भी कहते हैं। ये जो कोशिका के अंदर सेल में जो निष्क्रिय और निर्जीव पदार्थ पाए जा रहे हैं, उनको मेटाप्लाज्म या ड्यूटोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे संचित पदार्थ। स्टोर्ड जो मटेरियल्स होते हैं उनको अपन पढ़ेंगे संचित पदार्थ। तो ये जो जैसे अपन पदार्थ है, जैसे पादप है, तो पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। तो उस टाइम में बहुत सारे पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा विभिन्न पदार्थों को तनों या जड़ों में या फलों में या बीजों में संचित करते हैं। तो ये पदार्थ है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या प्रोटीन हो सकती है, या वसा हो सकता है। तो ये जो निम्न प्रकार के हैं, ऐसे जो संचित पदार्थ हैं वो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, जो निम्न प्रकार के हैं। तो ये जो संचित पदार्थ है, इनका काम क्या है, अर्थात ये सेल के स्वयं के निर्माण, खुद के निर्माण में काम में आते हैं, और सेल है इनको संचित भोजन पदार्थ के रूप में काम लेती है। तो संचित भोजन पदार्थ के रूप में उपयोग करती है। तो संचित पदार्थ कौन से होते हैं, जिनका सेल है वो स्वयं के निर्माण में काम लेती है और उनको संचित भोजन के रूप में उपयोग करती है, तो उनको संचित पदार्थ कहा जाता है। तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, वसाएं पढ़ेंगे और प्रोटीन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनको अपन इस तरह से लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, कार्बन के हाइड्रेट। जैसे नाम से स्पष्ट है, ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। ये CHO अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक होते हैं, किसके बने होते हैं, केवल CHO के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। अगर हम इन तीनों का अनुपात देखें, कार्बन का अनुपात, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात, तो इनका अनुपात 1:2:1 होता है। तो अर्थात इसका अगर अपन एक नॉर्मल फॉर्मूला बनाए, सामान्य सूत्र बनाए इसका, तो ये सूत्र ये होता है CH2O और बाहर अपन N लिखें। तो इस तरह से अगर N का हम मान कुछ भी रखें, तो इससे अपन गुणन करके देखें, तो इसका एक सामान्य फॉर्मूला ये होता है, यानी 1:2:1 इस अनुपात में होते हैं। और बाकी फिर इसको अपन कितने से भी संख्या ले लें, तो उस तरह का कार्बोहाइड्रेट है वो बनता जाएगा।
ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जिनको हम कहेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ये जो सेकेराइड शब्द है ये कार्बोहाइड्रेट, सेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट ही होता है, अर्थात इसको अपन कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनो का मतलब एक हो गया, सेकेराइड का मतलब एक कार्बोहाइड्रेट। तो ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अर्थात इनको हम कहें कि सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे छोटे हैं, सबसे सरलतम है, तो इनका जलीय अपघटन नहीं हो सकेगा, तब इनका जलीय अपघटन नहीं होता है। इनकी एक विशेषता और होती है कि इनको अगर हम जल में घोलें तो जल में आसानी से घुल जाते हैं, अर्थात जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। अगर इनको चखें तो ये मीठे लगते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। अगर इनका हम सामान्य सूत्र देखें, मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र देखें तो इनका सामान्य सूत्र CnH2ON होता है, और ये N जो है उसका मान 3 से 7 तक हो सकता है, 3 से 7 तक। अगर हम 3 रखेंगे, 4, 5, 6, 7 तक, 3 से 7 तक N का मान रखें तो वो मोनोसेकेराइड ही बनते हैं। अब ये जो मोनोसेकेराइड है, इसमें मुख्य इनके यौगिकों में अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से इनके अंदर एक तो एल्डिहाइड, ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं इनमें ये जो मोनोसेकेराइड है ये एक तो एल्डिहाइड जिसको अपन इस सूत्र से लिखते हैं CHO, और एक इनके अंदर समूह हो जाता है कीटोन समूह है। तो इसमें 2 तरह के समूह पाए जाते हैं, और इन समूहों के आधार पर ये एल्डिहाइड और कीटोन समूह के आधार पर इनको या तो अपन कहते हैं एल्डोजेज या कीटोजेज कहते हैं। तो या तो इनको एल्डोलेज कहेंगे या इनको कीटोजेज कहते हैं। तो हमने इनके सामान्य सूत्र हमने देखा था कि सामान्य सूत्र इनका CnH2n H2O और N होता है। तो ये जो इस N का मान हमने कितने से लिया? 3 से 7 तक लेना है हमें। तो इस N का मतलब है कार्बन की संख्या, अपन मान सकते हैं इसको। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 3 से 7 तक हम N की संख्या लेंगे, कार्बन की संख्या ले लेंगे। तो अगर हम 3 लें, N बराबर 3 लें, तो हम इनको कहेंगे ट्रायोज। तब उनको हम क्या कहेंगे? ट्रायोज। तो ये जैसे इसका एक उदाहरण है गिल्सरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उसमें 2 यौगिक बनते हैं। तो गिल्सरेल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, उनमें N का मान 3 होता है। इस कारण इनको 3 होने के कारण इनको अपन कहेंगे ट्रायोज। ये ट्रायोज होते हैं, ट्रायोज। तो इनके इसमें जैसे ये गिल्सरेल्डिहाइड, तो इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड होगा, और इसमें एसीटोन होगा, तो इसका मतलब इसमें कीटोनिक समूह पाया जाएगा। तो ये एल्डोजेज होंगे और ये कीटोजेज होंगे। नेक्स्ट